फाइनली बिहार में अब नीतीश कुमार का गेम ओवर हो चुका है। यानी कि आज की तारीख में बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार को स्पीकर बना दिया गया है। स्पीकर को अभी इस समय आप हल्के में नहीं ले सकते हैं कि बहुत पावरफुल चीज़ होता है स्पीकर। सदन और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में प्रेम कुमार को बनाने के बाद, मोहर लगने के बाद बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार बस एक मोहरा रह गए हैं, मुखौटा रह गए हैं। और कहा जा रहा है तमाम सारे एक्सपर्ट्स की अब केंद्र से भी अब नीतीश कुमार की कुछ नहीं चल पाएगी। ऐसे में क्योंकि बिहार में पूरी तरीके से सारा जो विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, पुलिस प्रशासन की बात कर लें, गृह मंत्रालय से लेकर के राजस्व हो या अध्यक्ष पद की, तो अब फाइनली बीजेपी के हाथ में है। अब नीतीश कुमार चाह करके भी जो है उठा-पटक नहीं कर पाएँगे। इस पर मैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे। सर, क्या गेम ओवर कहा जाए नीतीश कुमार का? हाँ, हाँ, गेम ओवर तो कहा ही जा सकता है। देखिए, अब पलटू राम हर प्रकार से कमज़ोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो अब आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री हैं और बजाने के लिए उनको झुनझुना मिला हुआ है। देखिए, कब तक झुनझुना बजा सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ 2-3 सालों से पलटू राम की मानसिक, शारीरिक दोनों स्थिति बहुत तेज़ी से बिगड़ रही थी। उन पर उम्र हावी होने लगी और उनके जो हरकतें थी वो बिल्कुल असामान्य हो गई हैं। कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल-कूद करने लगते थे, कभी किसी सीनियर आईएएस अफ़सर के सर पर उठाकर गमला रख देते थे। अब तो मीडिया में भी नहीं बोलते हैं डेढ़ 2 साल से, डेढ़ साल। कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते थे। तो बहुत कभी किसी का पैर पकड़ लेते थे, जिसका पैर नहीं भी पकड़ना उसका भी दौड़-दौड़ के पैर पकड़ते थे। तो बहुत मतलब प्रशांत किशोर ने तो ओपनली माँग की कि नीतीश कुमार की मानसिक स्वास्थ्य की जाँच हो, डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड जाँच करे, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। मैं खुद ये माँग कई साल से करता आया हूँ। तो शारीरिक और मानसिक रूप से तो कमज़ोर हो ही गए थे और रही सही कसर अभी जो 14 नवंबर के नतीजे हैं उसके बाद पूरी हो गई। उसके बाद तो ये भाजपा के हाथ में कठपुतली हैं। अभी देखिए, पहला झटका तो पलटू राम को तब लगा कि जब विभागों का बँटवारा हुआ और गृह मंत्रालय इनके पास से निकल कर सम्राट चौधरी की झोली में चला गया। जबकि पिछले 20 बरस से लगातार पलटू राम गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे, किसी दूसरे को वो बिहार में होम मिनिस्टर नहीं बनने देते थे। लेकिन अभी भाजपा आलाकमान के दबाव में, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में उनको गृह मंत्रालय देना पड़ा सम्राट चौधरी को। तो एक ऐसे ही एक बड़ा मंत्रालय उनसे छीन गया। दूसरा झटका उनको कल लगा है। कल ये झटका लगा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, स्पीकर जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भाजपा नेता प्रेम कुमार ने पर्चा भरा और किसी ने पर्चा नहीं भरा है, तो अब प्रेम कुमार को अध्यक्ष समझ ही लीजिए, निर्विरोध चुने गए। प्रेम कुमार भी बड़े नेता हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से हैं। तो शुरू में एक बात ये हो रही थी, मतलब मीडिया का एक खेमे में ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच एक समझौता हुआ है कि गृह मंत्रालय भाजपा को मिलेगा और स्पीकर का पद जदयू को मिलेगा। लेकिन अब तो ये भी बात निकल गई, स्पीकर पर भी भाजपा को चला गया। अब ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। अब खतरे की घंटी कैसे है वो मैं दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह, वो ऑपरेशन लोटस के पुराने मतलब माहिर खिलाड़ी हैं, पुराने माहिर खिलाड़ी हैं और पार्टियों को तोड़ने में, जोड़ने में, विधायक खरीदने में, बेचने में, लंगड़ी मारने में, है ना? पीठ में खंजर भोंकने में, ये सब में उनको पर्याप्त अनुभव है। तो अब पलटू राम पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक गई है। अब होगा क्या, देखिए, स्पीकर जो पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का, वो सामान्य दिनों में कोई उसकी खास शक्तियाँ नहीं रहती। वो अपना सामान्य रूटीन का काम करता है कि संचालन करता है सदन का, आप बोलिए, आप बैठिए, आप चुप रहिए, आप शांत हो जाइए, वगैरह-वगैरह। लेकिन जब कोई राजनीतिक संकट आता है, मान लीजिए किसी पार्टी में टूट हो जाती है, पार्टी में दल-बदल हो जाता है, पार्टी का विभाजन हो जाता है, उस समय स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए कल को, आज से मान लीजिए 6 महीना बाद हम सोचें, जदयू विधायक दल में एक बड़ी फूट हो जाए, एक बड़ा धड़ा निकल जाए जदयू का, तो स्पीकर कहने के लिए तो वो दलीय राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन जिस पार्टी का वो पहले रह चुका है उसका सपोर्ट करता है। तो स्पीकर चाहेगा तो वो जो धड़ा होगा जदयू का, उसको वो अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दे देगा। मतलब दल बदल विरोधी कानून में उसकी सदस्यता नहीं लेगा। जी, ठीक है, स्पीकर तो दोनों विपक्ष और पक्ष दोनों का होता है, लेकिन अंदर खाने से हाँ जी, तो जो बातें बनती और बिगड़ती बिल्कुल। है, उसमें तो इशारा मारेगा ही ना। पूरा
वो तो हाँ। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि थियरी में जो होता है वो कहने के लिए होता है, स्पीकर तटस्थ होता है, वो दलीय राजनीति से ऊपर रहता है। एक बार जब आप अध्यक्ष के आसन पर बैठ गए तो आप तटस्थ हो गए, लेकिन ये बात सिर्फ थियरी में है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि स्पीकर जिस पार्टी का रहता है, जैसे अभी प्रेम कुमार भाजपा के हैं, तो बनने के बाद भी उनकी जो वफादारी हो वो उसी पार्टी के प्रति रहती है, और इसलिए लोग चाहते हैं कि मेरी पार्टी का स्पीकर बने। राज्यपाल भी तो भाजपा का ही है ना, राज्यपाल तो क्या, वो तो गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भाजपा। तो अब देखिए पलटू राम की आप कह सकते हैं एक तरह से, जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, एक तरह से भाजपा चक्रव्यूह बना रही है। और पलटू राम, मैंने कहा कि अब ये सिर्फ इनको बना दिया गया मुख्यमंत्री, वो समझिए अनुकंपा के आधार पर, क्योंकि चुनाव के पहले भाजपा ने ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसलिए भाजपा विधायक दल के ज्यादा सदस्य हैं, इसके बावजूद उनको सीएम बना दिया लेकिन गया। सर लेकिन झुंझुना बजाइए, उससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। लेकिन जब इस्तीफा देने की जब बात थी तो नीतीश कुमार तैयार भी नहीं हो रहे थे ना, इधर डील उस टाइम भी लग रहा था नीतीश कुमार को कहीं लंगड़ी ना मार दे बीजेपी। बिल्कुल, तो उस टाइम भी वो रिजाइन तभी दिए जब उधर इधर जब पक्का हो बिल्कुल, गया कि बिल्कुल। मेरा कुर्सी श्योर एंड सिक्योर है। ये तो देखिए दोनों, ये तो जैसे शतरंज का खेल होता है ना, शह मात का खेल होता है, तो राजनीति भी एक शतरंज का खेल ही है ना, इसमें भी शह मात दिया जाता है। दोनों चाल चलते रहते हैं। अब यदि पलटू राम पलटने में माहिर हैं, तो जो भाजपा वाले हैं वो पीठ में खंजर मारने में माहिर है, लंगड़ी मारने में माहिर है। तो दोनों फूक फूक के कदम रख रहे थे। सांप और बिच्छू का खेल चलता रहा। हाँ, वही आप कह सकते हैं, सांप नेवला की भी लड़ाई कह सकते हैं। तो इसमें वो मामला चल रहा था। ठीक है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए, अब कहने के लिए हो गया कि भाई 10वीं बार बन गए, 10वीं बार बन गए, गिनीज बुक में हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया। लेकिन अब तो क्या है, वो सिर्फ एक झुनझुना बजाने लायक मुख्यमंत्री रहा है। मतलब 127, 126, 127 सीट विपक्ष का भी जोड़ने पे आ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार चाह करके भी अब पलटी और लंगड़ी नहीं मार पाएंगे। वही बात चाह करके भी ये देखिए पलटी प्रूफ सरकार बनाई गई। इसको आप कह सकते हैं पलटी प्रूफ सरकार है। बोलते हैं कि बुलेट प्रूफ आमतौर पे गाड़ी होती है या फिर अर्थक्वेक, भूकंप विरोध, बुलेट प्रूफ गाड़ी, अर्थक्वेक प्रूफ मकान, ये पलटी प्रूफ सरकार है। पलटी प्रूफ सरकार है। मतलब अमित शाह जानते ही कि पलटू राम के डीएनए में पलटी मारना है, तो कब लालू को फिर बड़ा भाई बना ले। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि आप ज्यादा पलटी मारिएगा तो आपकी पार्टी तोड़ दी जाएगी, आप झुंझुना बजाते रह जाइएगा। जो नई पार्टी होगी उसको स्पीकर असली जदयू के रूप में मान्यता दे देंगे, जदयू भी आपके हाथ से निकल। देखिए ये काम महाराष्ट्र में हो चुका है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में हो चुका है। यही मतलब कि नाकाबंदी, घेराबंदी करते करते जो है शिंदे सरकार को, यही सेम चीज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको एकनाथ शिंदे को खड़ा करके शिवसेना को तोड़ दिया गया। उसके बाद एनसीपी में ये अजीत पवार को खड़ा करके एनसीपी को तोड़ दिया गया, और फिर इस तरह से हुआ। तो जो महाराष्ट्र मॉडल आप उसको कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र में जो तड़ी पार ने किया, वो वही मॉडल बिहार में है। और पलटू राम को पता है कि भाई महाराष्ट्र में जो हो गया वो हमारे साथ खेल हो सकता है। अब रिस्क ले ही नहीं पाएंगे नीतीश, ये सीधा बात है। रिस्क नहीं ले पाएंगे, दांत निपोरेंगे। अब इनको इसी बात का रहेगा कि भाई मुख्यमंत्री हूँ, भले कागज ही पर सही, भले मेरी कुछ नहीं चलती हो, लेकिन ठीक है मैं मुख्यमंत्री हूँ। और उनके जो चमचे होंगे वो कहेंगे अरे देखिए नीतीश बाबू 10वीं बार बन गए, 12वीं 11वीं बार बन गए। अब तो ये तो बोल भी नहीं पाएंगे नीतीश कुमार की मेरे साथ जो है इधर उधर कर रहा था, लेफ्ट राइट कर रहा था, इन करने लगा ये लोग, जो हम जो है इधर आ गए। बयान तो आमतौर पे वही देते थे जब पलटी मारते थे, तो ये लोग बहुत जो है हम ही को ये करने लगा, दबाने लगा। तो अब तो बयानबाजी ये नहीं कर वही ना। और देखिए केंद्र में भी इनकी मतलब स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि देखिए केंद्र में पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो भाजपा को सामान्य बहुमत नहीं मिला। 272 का आंकड़ा भाजपा नहीं छू सकी, 240 पर अटक गई। तो केंद्र में भी जो मोदी की सरकार है वो चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद और पलटू राम के 12 सांसदों के मतलब भरोसे पर है। तो केंद्र में भी इन पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटकी हुई है। ऐसा मतलब नहीं हो सकता है, 4-5 महीने बाद हो सकता है कि ललन सिंह के नेतृत्व में इनके जो 12 सांसद वहां हैं दिल्ली में बैठे हुए, पता चला कि 10 सांसद निकल गए। ऑब्वियसली सर, देखा जाए नीतीश के भरोसेमंद ना अब संजय झा है, ना ही ललन सिंह है, वो अमित शाह के भरोसेमंद बन गए। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, बहुत लोग का ध्यान नहीं पड़ा है। पलटू राम भाजपा का ये खेल समझ गए थे कि भाजपा हमको मतलब घेर रही है और मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो पलटू राम ने बीच में कोशिश की अपने उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने की,
कि भाई मैं विश्राम कर लूंगा, रिटायरमेंट में चला जाऊंगा और निशांत को, और पूरी बात तय हो गई थी कि निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे हरनौत से, सीट भी तय हो गई थी कि नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार, सब तय हो गया था। लेकिन उसमें तड़ी पार ने अंत में वीटो कर दिया। भाजपा ने निशांत कुमार को राजनीति में आने ही नहीं दिया, है ना। उनको उनको ये कहा, मतलब पलटू पर इतना दबाव डाला गया कि इन्होंने पैर खींच लिए। तो इनका जो उत्तराधिकार वाला जो था ना रास्ता, वो भी बंद कर दिया गया कि ये नहीं कि मैं नहीं रहूं तो चलिए मेरा सपूत ही बनेगा, वो रास्ता भी भाजपा ने बंद कर दिया। ओवरऑल तो सारा चीज बंद हो गया। अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। निशांत देखिए भाजपा ने कैसे खेला जाता है, कैसे चाल चली जाती है राजनीति में। मैं दर्शकों को कैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पलटू राम का समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण? लव कुश समीकरण। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लव कुश जातियां कहते हैं। कुर्मी लव और कुशवाहा कुश। तो भाजपा ने क्या किया है, पलटू तो खुद लव है, तो सम्राट चौधरी के बहाने एक कुश को खड़ा कर दिया इनको बैलेंस में लाने के लिए, है ना। और सम्राट देखिए, मतलब वो तो कहता है ना, लोहा को लोहा से काटते हैं, कांटा को कांटा से निकालते हैं। तो लव को बैलेंस करने के लिए कुश को ले आया गया है। वो भी पिछड़ी जाति के ही हैं, आप लव हैं तो वो कुश हैं। और एक सम्राट चौधरी को एक रख दिया गया है रिजर्व में कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है ना। तो ये भाजपा ने कर दिया। फाइनली अब ये कह सकते हैं हम लोग कि 6 महीने में महाराष्ट्र फॉर्मूला सेट कर जाएगा, इस बात का क्लियर फिगर लग रहा है। हाँ, यदि बीच में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल नहीं हो जाए। अब राजनीतिक भूचाल तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग जानते नहीं है। लेकिन अगर यही आज की स्थिति रही तो पलटू राम को 6 से 8 महीने में ये लोग निपटा देंगे। पलटू राम को घर पर बैठा दिया जाएगा। अब ये तो फड़फड़ा भी नहीं पाएंगे कि भाई हम कहाँ जाएं, अब किसके साथ जोड़े, नहीं फड़फड़ा पाएंगे। देखिए होता क्या है कि अभी तक बातें ही आ रही थी कि कांग्रेस और ओवैसी को सटाने में नीतीश लग सकते हैं और 127 सीट पे जा सकते हैं, विपक्ष में अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन अब सारा नाकाबंदी जब हो गया है, उसी को तो मैंने कहा कि पलटी प्रूफ सरकार है। पलटी प्रूफ सरकार है, बिल्कुल। तो आपने सुना पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसी बात को लेकर कि ज्वलंत मुद्दा पॉलिटिकली देखा जाए तो बिहार की राजनीति में आज के डेट में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना स्पीकर को फाइनली उतार दिया, तो अब स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो राज्यपाल भी बीजेपी का, स्पीकर भी बीजेपी का, गृह मंत्रालय भी बीजेपी का, यानी कि जो मेन टॉप ऑर्डर का गेम है वो सारा बीजेपी के हाथ में है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अब क्या कुछ भी कर पाएंगे तो 100 बार नहीं, अब 1000 बार सोचेंगे फिर भी मुश्किल हो जाएगा उनको, क्योंकि जिस तरीके से नाकाबंदी, जिस तरीके से घेराबंदी ने बीजेपी कर रखा है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने का खेल कर लिया है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, अब तो 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों की जो उम्मीदें थी कि नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं, अब पूरी तरीके से जो है पूर्ण विराम लग चुका है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।